क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग x यूनिट इज, कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 25x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 100, दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन। देन बोला गया है प्रूव दैट मतलब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। देन प्रूव दैट द कॉस्ट इज minimum when 75 units are produced। तो अगर आप x की जगह पे 75 रखोगे तो आपका कॉस्ट जो है वो मिनिमम आने वाला है। तो ये एट प्रेजेंट तो आप कुछ भी नहीं बता सकते हो, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ लो, ये आपका कॉस्ट फंक्शन दिया है, मिनिमम और मैक्सिमम आ गया है, मतलब आपको मिनिमाइज करके बताना पड़ेगा कि जब x की वैल्यू 75 रखोगे तब आपका फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा। तो एट प्रेजेंट हमें नहीं मालूम है कि x की वैल्यू क्या रखनी है, वो कब पता चलेगी, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करोगे जीरो के साथ। तो जो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे, उन्हीं स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। पहला स्टेप्स होता है कि आपका जो भी कॉस्ट फंक्शन है लाइक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस 6x प्लस 100, ये है आपका कॉस्ट फंक्शन। पहला स्टेप होता है कि जो भी फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dc डिवाइडेड बाय dx, तो ये हो गया 1/25 आउटसाइड, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 6 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 100 का डेरिवेटिव 0। सो दिस बिकम 2x डिवाइडेड बाय 25 माइनस 6, ये आपको मिला है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। सेकेंड स्टेप होता है पुट dc डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे चाहे f ऑफ x लिखे या c लिखे या r लिखे, कुछ भी लिखा हो, मीनिंग वही है कि जब मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन आता है, पहला स्टेप होता है डेरिवेटिव ढूंढो, दूसरा स्टेप होता है कि डेरिवेटिव जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिल रहा है उसको इक्वेट करो जीरो के साथ। जब हम इसको जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें है एक वैल्यू मिलती है x की, यहाँ पे एक मिलेगी, हो सकता है किसी केस में आपको दो वैल्यू भी मिले, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो 2x डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 6। नाउ अगेन 2 1s are 2, 2 3s are 6, so x is equal to 25 into 3, so x is equal to मिला आपको 75। देखो आधा काम तो हो गया, 75 पे मिनिमम बोला था। अब मतलब जब डबल डेरिवेटिव में 75 रखेंगे तो आंसर कैसा आना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 आना चाहिए, ये यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा। तो 75 यूनिट बोला था एंड वी गॉट 75 एज अ नंबर ऑफ यूनिट, तो यहाँ तक तो राइट जा रहे हैं हम। अब पहला स्टेप था डेरिवेटिव ढूंढना, सेकेंड स्टेप होता है इक्वेट टू 0। ये जो x की वैल्यू मिली है हम इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। x इज इक्वल टू 75 इज, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ यूनिट है, और हम अगर स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं जो हमने स्टेप्स लिखे थे उसके हिसाब से ये क्या होता है, दिस इज स्टेशनरी पॉइंट, और इसके हिसाब से ये नंबर ऑफ यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट। देन थर्ड स्टेप होता है फाइंड डबल डेरिवेटिव। सो हमारे पास ऑलरेडी d2c अपॉन dx स्क्वायर हमें ढूंढना है, d बाय dx ऑफ dc बाय dx, ऑलरेडी जो भी हमारे पास डेरिवेटिव है उसका दोबारा डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है। सो dc बाय dx था 2x अपॉन 25 माइनस 6, अब 2 अपॉन 25 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 6 का डेरिवेटिव 0, so finally we are getting d2c upon dx square is equal to 2 divided by 25। अब ये जो आंसर मिल रहा है डबल डेरिवेटिव का, फोर्थ स्टेप होता है इसके अंदर आपको x की वैल्यू पुट करनी होती है। बट अब आप इस फंक्शन को देखो, ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है और आपको एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मिलती है और एक ही स्टेशनरी पॉइंट होता है तो आप उसके अंदर वैल्यू पुट करके चेक नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हम लिखे एट x इज इक्वल टू 75, डबल जो डेरिवेटिव है उसकी जो वैल्यू है दैट इज 2 अपॉन 25 विच इज ग्रेटर दैन 0। इसकी वैल्यू लेस देन 0 नहीं है, ग्रेटर दैन 0 है। ये क्या इम्प्लाई करती है कि जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है वो होगा मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 75।
सो यहाँ से प्रूव हुआ कॉस्ट इज मिनिमम when 75 units are produced. यही चीज़ बतानी थी कि अगर आपके पास 75 यूनिट प्रोड्यूस करोगे देन यू विल गेट कॉस्ट एज मिनिमम। और हमें यहाँ पे यही मिला कि जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 आती है, ये इम्प्लाई करता है कि फंक्शन इज मिनिमम। अगर ये वैल्यू लेस